हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है इकोसिस्टम। सबसे पहले इकोसिस्टम होता क्या है। द टर्म इकोसिस्टम इज कॉइन्ड बाय टेंसले इन 1935। इकोसिस्टम जो टर्म है वो सबसे पहले किसने दी थी? टेंसले ने इन 1935। इनका पूरा नाम था A.G. टेंसले। ठीक है, इन्होंने 1935 में ये दिया था। इकोसिस्टम क्या होता है? ये सेल्फ रेगुलेटिंग है, मतलब ये खुद ही रेगुलेट होता है। इसको कोई भी एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें ह्यूमन एफर्ट्स को ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इकोसिस्टम इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, तो इकोलॉजी की एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है इकोसिस्टम, where the living organism interact with each other and the surrounding environment, जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और अपने इन्वायरमेंट के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं। वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं यही हमें इकोसिस्टम में पता चलता है। ठीक है, दूसरे लैंग्वेज में है कि इट इज़ द सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट। ये एक सिस्टम है जो कि किसकी वजह से बना है? इंटीग्रेशन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स। जो भी लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से ही ये सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, इन्वायरमेंट के जो भी लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर हैं उनकी इंटीग्रेशन की वजह से ये सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। ये इकोलॉजी और बायोस्फीयर दोनों की ही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, जहाँ ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। यहाँ क्या होता है? नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में जो मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है इकोसिस्टम के बीच में। ठीक है, मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है। जो इकोसिस्टम रहते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक टेरेस्ट्रियल एक एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल में हमारे डेजर्ट आ जाता है, फॉरेस्ट आ जाता है, ग्रासलैंड आ जाता है। एक्वेटिक मतलब पानी, जो भी पानी में इकोसिस्टम है, रिवर, पॉन्ड, सी। ठीक है, it can be small as an oasis in a desert or a big as an ocean spanning thousands of miles। जो इकोसिस्टम होता है वो डेजर्ट में एक ओएसिस, छोटे से छोटे ओएसिस के बराबर भी हो सकता है और ओशन जितना बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, अब जो कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के वो दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं। ए बायोटिक कंपोनेंट्स जो कि इन्वायरमेंट आ गया, पूरे हमारे नॉन लिविंग आ गए, और बायोटिक जो कि लिविंग आ गए, जिसमें ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। जो इकोसिस्टम होता है वो सेल्फ सस्टेनिंग होता है, वो खुद ही सस्टेन कर जाता है, खुद ही रेगुलेट कर जाता है। अब बाय नेचर जो इकोसिस्टम है वो एक और टाइप से दो टाइप का होता है। बाय नेचर उसको हम कहते हैं नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम। इसमें क्लियर नहीं दिख रहा होगा लेकिन थोड़ा बहुत तो साफ़ है। सबसे पहले नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है? ये सेल्फ सस्टेनेबल, ये खुद ही सस्टेन हो जाते हैं। ठीक है, आर्थ्रोपोजेनिक या फिर मैन मेड को कहते हैं नॉन सस्टेनेबल। ठीक है, जो नेचुरल होता है वो फॉर्म्ड एंड मेंटेन विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस। ये खुद ही बनते हैं, खुद ही मेंटेन होते हैं बिना ह्यूमन के इंटरफेरेंस के द्वारा। लेकिन जो आर्थ्रोपोजेनिक है वो क्या होता है? ह्यूमन असिस्टेंट तो उसमें चाहिए ही होती है, ह्यूमन का इंटरफेरेंस तो चाहिए ही होता है। नेचुरल इकोसिस्टम में हाई बायोडाइवर्सिटी होती है, लेकिन जो मैन मेड होते हैं उनमें बायोडाइवर्सिटी बहुत कम होती है। जो नेचुरल इकोसिस्टम है वहाँ न्यूट्रिएंट साइकिल बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो बहुत बड़ा ही इकोसिस्टम है, लेकिन यहाँ लेस न्यूट्रिएंट साइकिल होता है, यहाँ लेस प्रोडक्टिविटी होती है। लेकिन जो मैन मेड है वहाँ मोर प्रोडक्टिविटी होती है। लेस इसलिए होती है क्योंकि ज़्यादा एनिमल्स हैं वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे, तो जिसमें हमारा जो फूड की सस्टेनिटी रहेगी वो एक मतलब सब में ही बंटी रहेगी। लेकिन हमें मैन मेड से, क्योंकि हम ह्यूमन इंटरफेरेंस है, तो हमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा मिल सकती है। अब नेचुरल इकोसिस्टम के एग्जांपल में आ जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्योंकि बहुत बड़ा है। लेकिन मैन मेड में आता है सुगर केन फील्ड, क्योंकि यहाँ ह्यूमन इंटरफेरेंस है। एक्वेरियम हो गया, आपने देखे होंगे, फार्म लैंड हो गया। ठीक है, यहाँ सिंपलर फूड चेन होती है, लेकिन जो नेचुरल होता है वहाँ बहुत ही कॉम्प्लेक्स फूड चेन होती है क्योंकि वहाँ डाइवर्सिटी ज़्यादा रहती है। ठीक है, ये एक छोटी सी टेबल है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के, जिसमें कंपोनेंट्स में दो टाइप के थे, एबायोटिक जिसमें नॉन लिविंग आ जाएंगे और बायोटिक जिसमें लिविंग आ जाएंगे। जो एबायोटिक कंपोनेंट है वो तीन फैक्टर्स में डिवाइडेड है, फिजिकली, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। फिजिकल में हमारे आ जाते हैं टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लिक्विड, एटमॉस्फेयर एंड अ प्रेशर।
फिजिकल, ठीक है। इनऑर्गेनिक में आ जाते हैं हमारे वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ठीक है। और ऑर्गेनिक में आ जाते हैं हमारे प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें। बायोटिक कंपोनेंट जो कि लिविंग है, ये भी तीन उसमें कन्वर्टेड है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर को हम ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं, जो कि कीमो ऑटोट्रॉफ और फोटो ऑटोट्रॉफ में कन्वर्ट है। कंज्यूमर्स जो हैं उनको हम हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं, क्योंकि वो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। ये तीन टाइप में कन्वर्टेड है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। प्राइमरी में आ जाते हैं हर्बीवोर्स, सेकेंडरी में आ जाते हैं प्राइमरी कार्निवोर्स और टर्शियरी में आ जाते हैं सेकेंडरी कार्निवोर्स, ठीक है। एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। और जो तीसरा हमारा बायोटिक कंपोनेंट है वो है डिकम्पोज़र। डिकम्पोज़र में हमारे सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरे कंपोनेंट्स को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही अच्छे नोट्स के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।